नमस्कार दोस्तों। आज की इस अमर गाथा का आरंभ हम एक अत्यंत भयानक और झकझोर देने वाले दृश्य से कर रहे हैं। विशाल समुद्र का तट है और तीव्र वायु चीत्कार कर रही है। जी हाँ। और आकाश में एक अंधकारमय महाकाय छाया मंडरा रही है। बिल्कुल, ये कोई मेघ नहीं है। ये एक ऐसा महाकाय पक्षी है जिसके पंखों के प्रहार से पर्वत भी कांप उठते हैं। वो मृत्यु का साक्षात स्वरूप बनकर नीचे उतर रहा है, पूर्णतः रक्त का पिपासु। और नीचे का दृश्य तो और भी विस्मयकारी है। एक कठोर रक्त रंजित शिला पर एक मनुष्य लेटा है। वो भाग नहीं रहा है। हाँ, उसके मुख पर भय की कोई रेखा तक नहीं है। मृत्यु के इस महाभयानक रूप के सम्मुख एक सर्वथा अनजान व्यक्ति के प्राण बचाने हेतु वह स्वयं उस पक्षी का ग्रास बनने के लिए तत्पर है। ये करुणा की वो चरम सीमा है जिसे समझना सामान्य सांसारिक बुद्धि के परे है। सत्य कहा आपने। और दोस्तों, आज हम जिस अमर गाथा के विषय में बात कर रहे हैं वो है महान नाटक नागानंद, जिसकी रचना स्वयं राजा हर्षवर्धन ने की है। राजा हर्षवर्धन, एक प्रतापी योद्धा जिन्होंने अपने बाहुबल से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। परंतु यही मेरे मन में एक अत्यंत कटु प्रश्न उठता है। एक चक्रवर्ती सम्राट ने पूर्ण अहिंसा और आत्म बलिदान के इस चरम रूप पर पूरी की पूरी रचना क्यों लिख दी? देखिए, यही इस संपूर्ण आख्यान का सबसे बड़ा रहस्य है। एक शासक के रूप में वे स्थापित करना चाहते थे कि सबसे बड़ी विजय शत्रुओं का संहार करने में नहीं है, तो फिर किस में है? स्वयं के भीतर असीम करुणा जगाने में है। और इस महान दर्शन को समझने के लिए हमें इस कथा के नायक विद्याधर राजकुमार जीमूत वाहन के प्रारंभिक जीवन की ओर मुड़ना होगा। हाँ, मैंने पढ़ा है कि जीमूतवाहन एक ऐसे राजकुमार है जिनके पास संपूर्ण राजसत्ता, ऐश्वर्य और असीमित भौतिक सुख उपलब्ध है। परंतु उन्हें इन सब से कोई मोह नहीं है। यही तो सबसे अद्भुत बात है। वे अपना संपूर्ण साम्राज्य और राजपाट त्याग कर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने के निमित्त एक सघन वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और यहीं कई लोग एक प्रश्न उठाते हैं। एक राजा का प्रथम उत्तरदायित्व उसकी प्रजा की रक्षा और राज्य का संचालन करना है। बिल्कुल। आज के समय में जहां एक छोटे से पद के लिए लोग संघर्ष करते हैं, वहां पूरे के पूरे राज्य को इस प्रकार ठुकरा देना क्या राज्य धर्म से पलायन नहीं है? क्या ये एक अलग स्तर का साहस है या केवल अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना? ये तर्क अत्यंत प्रबल है, परंतु मैं इस विचार का खंडन करता हूँ। यदि हम जीमूत वाहन के निर्णय को केवल पलायन मानते हैं तो हम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? इसे पलायन नहीं, बल्कि सच्ची विनम्रता के रूप में देखा जाना चाहिए। सत्ता एक अत्यंत मादक वस्तु है। ये तो सत्य है। जब मनुष्य के पास असीमित शक्ति हो और वह स्वेच्छा से उसे छोड़ दे, तो वो सिद्ध करता है कि उसका अपनी वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। हर्षवर्धन ये दर्शा रहे थे कि एक सच्चा नायक केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मशक्ति और इंद्रिय निग्रह से पहचाना जाता है। अर्थात यह वो साहस है जो एक अत्यंत निर्मल हृदय से उत्पन्न होता है। 100%। जीमूत वाहन ने राजपाट इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वे अक्षम थे, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि वे जान चुके थे कि भौतिक सत्ता का विस्तार मनुष्य को आंतरिक शांति नहीं दे सकता। परंतु क्या ये आत्मविजय उन्हें यथार्थ के संघर्षों से दूर नहीं कर देती? क्योंकि जब वे वन में जाते हैं तो वहां वातावरण अत्यंत शांत और सुरम्य प्रतीत होता है। जी हाँ, वन के उस निर्मल परिवेश में उनकी भेंट मलयवती नामक राजकुमारी से होती है। दोनों के मध्य प्रेम पल्लवित होता है, उनका विवाह संपन्न होता है। सब कुछ अत्यंत मनोरम और सुखदायी प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन पूर्णतः शांत है। परंतु अचानक इस शांत जीवन में एक भयानक मोड़ आता है। एक दिन राजकुमार जीमूतवाहन समुद्र तट पर भ्रमण कर रहे थे और तभी उनकी दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जो हृदय को कंपा देता है। उन्होंने वहां अस्थियों का एक अत्यंत विशाल पर्वत देखा। हे ईश्वर! असंख्य हड्डियां जो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थीं। ये असंख्य अस्थियां किसकी थीं? क्या इस मनोरम वन के पीछे किसी नरभक्षी दानव का वास था? नहीं, कोई दानव नहीं। उस सुरम्य वन और इस भयानक अस्थि पर्वत का विरोधाभासी हमें सत्य के धरातल पर लाता है। वे अस्थियां नाग जाति की थी। नाग जाति की? परंतु इतनी बड़ी संख्या में नागों का वध किसने किया? यह प्रकृति के एक अत्यंत क्रूर नियम का परिणाम था। पक्षीराज गरुड़ नागलोक के विनाश पर उतारू थे। वे महाबलशाली थे और प्रतिदिन नागों का भक्षण कर रहे थे।
तो क्या नागों ने स्वयं को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया? किया था। संपूर्ण नाग जाति को समूल नाश से बचाने के लिए नागराज वासुकी ने गरुड़ के साथ एक क्रूर समझौता किया था। यह तय हुआ था कि प्रतिदिन एक नाग गरुड़ का भोजन बनेगा। ये तो अत्यंत हृदय विदारक है। जी। एक को मृत्यु सौंपकर शेष जाति को जीवित रखना, यही वो समझौता था। यदि हम इसे एक शासक की दृष्टि से देखें, तो क्या बहुसंख्यकों को बचाने के लिए किसी एक निर्दोष की बलि देना न्याय है? ये तो एक अत्यंत विकट धर्म संकट है। कूटनीतिक दृष्टि से ये समझौता व्यावहारिक प्रतीत हो सकता है, परंतु जब जीमूतवाहन उस अस्थि पर्वत को देखते हैं तो वे एक कूटनीति नहीं देखते। वे प्रत्येक अस्थि में एक नष्ट हुए जीवन की पीड़ा का अनुभव करते हैं। और ये पीड़ा साक्षात उनके सम्मुख तब आती है जब आज शंखचूड़ नामक नाग की बारी है। बिल्कुल। शंखचूड़ की माता का विलाप अत्यंत मार्मिक है। मैं जब उस रुदन की कल्पना करती हूँ तो मेरा हृदय सिहर उठता है। एक माता के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि वो अपने ही पुत्र को मृत्यु के मुख में जाते हुए देखे। और राज्य का नियम उसे कुछ न करने दे। उसकी चीत्कार उस वन के सन्नाटे को चीर रही थी। और यही चीत्कार सीधे राजकुमार जीमूतवाहन के हृदय को बेध देती है। सत्य है। एक माता के आंसू उनके भीतर की उस असीम करुणा को जगा देते हैं जो संपूर्ण सृष्टि को अपना ही अंश मानती है। और तब वे एक ऐसा अप्रत्याशित निर्णय लेते हैं जो सृष्टि के नियमों को चुनौती दे देता है। वे उद्घोष करते हैं कि शंखचूड़ के स्थान पर वे स्वयं गरुड़ का ग्रास बनेंगे। सोचिए, एक विद्याधर राजकुमार जिसका नागों से कोई रक्त संबंध नहीं। हाँ, एक अनजान माता के आंसू पोंछने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को प्रस्तुत हो जाना, यह अकल्पनीय है। जीमूतवाहन केवल शंखचूड़ को नहीं बचा रहे हैं, वे उस संपूर्ण अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। इसके बाद जो घटित होता है वो इस कथा को उसके चरम पर ले जाता है। राजकुमार जीमूतवाहन लाल वस्त्र धारण कर बद्धशिला पर लेट जाते हैं। लाल रंग जो पूर्ण समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। और आकाश से साक्षात मृत्यु के रूप में विशाल गरुड़ नीचे आते हैं। वे अत्यंत तीव्रता से झपट्टा मारते हैं। अपने कठोर पंजों में राजकुमार को दबोचकर आकाश में उड़ जाते हैं। गरुड़ की चोंच राजकुमार के शरीर को क्षत विक्षत कर रही है। रक्त बह रहा है। परंतु मृत्यु के उन क्रूर पंजों में जकड़े जाने पर भी राजकुमार के मुख पर भय के स्थान पर असीम शांति क्यों थी? वे मुस्कुरा रहे थे। एक सामान्य प्राणी के लिए यह कैसे संभव है? यही इस महान कथा का सबसे बड़ा मोड़ है। गरुड़ कोई सामान्य पक्षी नहीं है, वे एक अजय शिकारी हैं। हाँ, और एक शिकारी का पूरा अहंकार तो इसी बात पर निर्भर करता है कि उसका शिकार उससे भयभीत हो, दया की भीख मांगे। पूर्णता सत्य। परंतु जब गरुड़ देखते हैं कि उनका शिकार रो नहीं रहा है, भयभीत नहीं है, बल्कि प्रसन्न है, तो गरुड़ का अहंकार टूट जाता है। शिकारी की शक्ति केवल उसके पंजों में नहीं, बल्कि शिकार के भय में निहित होती है। जब भय ही समाप्त हो जाए तो शिकारी हार जाता है। बिल्कुल। गरुड़ को यह भान होता है कि उनके पंजों में कोई नाग नहीं, बल्कि परोपकार के लिए अपने प्राण त्यागने वाला एक महान राजकुमार है। और इस सत्य का गरुड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? गरुड़ का वह अहंकार जो पाश्विक शक्ति पर आधारित था, जीमूतवाहन की करुणा के सामने पूर्णतः परास्त हो जाता है। गरुड़ का गहरा हृदय परिवर्तन होता है। वे राजकुमार को मुक्त कर देते हैं और घोर पश्चाताप में डूब जाते हैं। यह हिंसा पर अहिंसा की सबसे महान विजय है। परंतु यहाँ एक अलौकिक घटना भी घटती है। जी हाँ, देवी गौरी प्रकट होती हैं। बिल्कुल, राजकुमार के इस अलौकिक त्याग को देखकर साक्षात देवी गौरी वहां प्रकट होती हैं। वे जीमूतवाहन को नवजीवन प्रदान करती हैं। उनके शरीर के सभी घाव भर जाते हैं। और चमत्कार यही नहीं रुकता। हाँ, उनके आशीर्वाद से पूर्व में गरुड़ द्वारा मारे गए वे सभी नाग भी पुनर्जीवित हो जाते हैं। संपूर्ण नागलोक में एक नया जीवन आ जाता है। एक नई आशा का संचार होता है। परंतु इस अलौकिक घटना पर मुझे एक संशय होता है। राजा हर्षवर्धन ने इस चमत्कारी अंत के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहा होगा? क्या दैवीय हस्तक्षेप से जीमूतवाहन के वास्तविक बलिदान का महत्व कम नहीं हो जाता? यह एक अत्यंत गंभीर मीमांसा है। इसे केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक रूपक के तौर पर समझा जाना चाहिए। किस प्रकार का रूपक? राजा हर्षवर्धन यह स्थापित करना चाहते थे कि जब करुणा और अहिंसा अपने सर्वोच्च शिखर पर होती हैं, तो प्रकृति और ईश्वर को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। यह पुनर्जीवन समाज के पुनर्जागरण का प्रतीक है।
अर्थात एक व्यक्ति का निस्वार्थ त्याग संपूर्ण व्यवस्था को नवजीवन दे सकता है। बिल्कुल। गरुड़ का पश्चाताप यह दर्शाता है कि एक अत्याचारी जब अपने मार्ग से लौटता है तो उसके भीतर भी देवत्व का उदय होता है। जो संसार भय और रक्तपात से नष्ट हो रहा था वह परोपकार से पुनः हरा भरा हो गया। ये वास्तव में एक अत्यंत गहरी दार्शनिक बात है। नागानंद की ये अमर गाथा हमें यह शाश्वत सत्य सिखाती है कि संसार में अहिंसा और परोपकार से महान कोई अन्य धर्म नहीं है। सत्यवचन। दूसरों की पीड़ा को अपना समझना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। दोस्तों, यदि त्याग और करुणा की इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया लाइक करें, इस गाथा को साझा करें ताकि ये महान संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। और अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं। विशेषकर ये कि क्या आपने पहले नागानंद के विषय में सुना था? बिल्कुल। और ऐसे ही अद्भुत आख्यानों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी अत्यंत गंभीर और दिल को छू लेने वाले विचार के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।